गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उससे पहले हम एक छोटा सा एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में भी दे रखी है, 2 एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे वैल्यू ऑफ जी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी 10.2। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या दे रखा है? टेक अ स्टोन, थ्रो इट अपवर्ड डायरेक्शन, इट रीचेज अ सर्टेन हाइट, देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। आपको क्या करना है? एक स्टोन लेना है या फिर बॉल ले लो। स्टोन से आपको चोट भी लग सकती है। आप बॉल ले लेंगे, कोई भी एक बॉल है, उस बॉल को हम अपवर्ड थ्रो करेंगे। ठीक, विद गिविंग एनी इनिशियल वेलोसिटी। किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकेंगे। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकने के बाद क्या होगा कि ये बॉल कुछ पर्टिकुलर हाइट तक जाएगी। ये बॉल जैसे मान लिया इस हाइट तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और ये बॉल क्या करना शुरू करेगा? अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है, ऑब्जर्व करना है कि इस बॉल को हम कितनी दूर तक फेंकेंगे और कितनी हाइट तक जाएगी और ये वापस फॉल बैक करना शुरू करेगी। जब ये किसी पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच जाएगी तो हम उस हाइट का एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस बॉल को इतनी दूर तक गई और फिर इसके बाद इसने अपना मोशन चेंज कर लिया इन बैकवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंची, फिर इसने फॉल बैक करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स अर्थ। ठीक है, इससे क्या ऑब्जर्व होता है? इससे ऑब्जर्व होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करता है कोई भी फोर्स लगा के, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वापस आना शुरू कर देता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे बॉल हो गई या फिर स्टोन हो गया या फिर कोई पेपर हो गया, कुछ भी फेंकते हैं तो वो वापस हमारी अर्थ की तरफ ही मूव करता है। सेकंड है, नेक्स्ट एक एक्टिविटी और दे रखी है, एक्टिविटी 10.3। ठीक है, इस एक्टिविटी 10.3 में क्या है? नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है 10.3। इसमें क्या दे रखा है कि अगर हम कोई पेपर लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट एक्सपेरिमेंट में एक्टिविटी में आपको बताया कि एक स्टोन को ले लिया हमने, ऊपर से फेंक दिया, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया, तो वो क्या करता है? एक सर्टेन हाइट तक पहुंचता है, फिर वापस फॉल बैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है कि हम किसी पर्टिकुलर हाइट से, मान लिया इस h हाइट से, इतनी हाइट से एक तो होता है हमारा स्टोन होता है, एक होता है हमने जैसे पेपर का शीट ले लिया। ठीक है, ये आपने ट्राई करनी है दोनों एक्टिविटीज। और स्टोन नहीं लेना है, एक्सेप्ट स्टोन यू कैन टेक बॉल। ठीक है, तो आप बॉल ले लेंगे और एक पेपर ले लेंगे। ठीक है, तो ये पेपर को और बॉल को सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे। जैसे आपके लेफ्ट हैंड में आपने ले लिया स्टोन को और राइट हैंड में आपने ले लिया पेपर। ठीक है, दोनों को एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि टाइम भी सेम होना चाहिए। एकदम से उसे छोड़ोगे तो देखोगे कि कौन सा वाला पहले रीच करता है। स्टोन डाउन, ये दोनों की दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेंगे। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि स्टोन पहले पहुंचता है, बॉल पहले पहुंचती है या फिर पेपर। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो बॉल है ये पेपर से पहले पहुंच जाती है और जो पेपर है वो थोड़ा सा लेट अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है। वो क्यों पहुंचता है? क्योंकि जैसे कि एयर की वजह से हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या करते हैं? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में
आते हैं, ठीक है। और एयर जो होती है, कुछ मीडियम होता है, वो इनको रजिस्ट करता है। जैसे मैंने इनर्शिया के उसमें बताया था कि एयर क्या करता है, मतलब इनर्शिया किस तरीके से प्रोवाइड होता है, अपने मोशन को अपोज करता है। तो एयर जो है वो इसके मोशन को रजिस्ट करने की कोशिश करती है कुछ, और वो किसको रजिस्टेंस ज़्यादा देती है, पेपर को ज़्यादा देती है स्टोन के कंपैरिजन में, ठीक है। ये आपको ऑब्जर्व होगा, पेपर जब नीचे बाद में गिरेगा और स्टोन पहले गिरेगा, ठीक है। और ये एक नेक्स्ट इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जिस चीज़ का मास अगर मास ऑफ बॉल ग्रेटर देन मास ऑफ पेपर है, तो मास ऑफ बॉल ही ऑब्वियसली, क्योंकि अट्रैक्शन, ये ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी फोर्स क्या होती है, F इक्वल्स टू mg फोर्स के हेल्प से ये नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा वो जल्दी नीचे पहुंचेगा, वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा ना, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है। और सेकंड आपको ऑब्जर्व करना है कि एक एयर टाइट ग्लास ले लो, या फिर जहाँ पे एयर ना हो, जैसे रूम में बंद करके रूम को अगर हम ट्राई करते हैं, तो इसमें तो एग्जांपल दे रखा है कि एक कोई ग्लास लो, उसमें आप जिसमें एयर ना हो, उसमें आप अगर बॉल को और पेपर को डालोगे तो क्या होगा कि पेपर और बॉल साथ में ही सेम रेट से नीचे अर्थ के सरफेस पे पहुंचेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एक्टिविटीज़ आपने अपनी नोटबुक में नहीं, अलग से जैसे प्रोजेक्ट काइंड ऑफ पेपर में ना, ऐसे A4 साइज का पेपर लेना है, उसमें आपने मेंशन कर लेनी है एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम आपका डिस्कस करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G।